झारखंड के हाई कोर्ट के द्वारा जो है कहा गया था रिम्स प्रबंधक को कि 72 घंटे के अंदर अंदर खाली करवाने के लिए। वही तहत जो है रिम्स के डायरेक्टर के द्वारा जो है 72 घंटे के अंदर अंदर जो है कहीं न कहीं आदिवासी लोगों का जो रिम्स के ज़मीनों में अवैध कब्जा कर रखे थे उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगातार जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे साथ निशा भगत जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि परसों दिन जो है ये खुद गए थे और आदिवासी लोगों का जो घरों पर बुलडोजर चला रहे थे उन लोगों से बातचीत करने के बाद जो है घटना स्थल पर पहुंचे और काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुई थी। हमारे साथ निशा भगत जी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जोहार रहेगा आपको। और ये आदिवासी लोगों का जो है आप आवाज़ लगातार जो है बुलंद करते रहे, हकूक़ के बात करते रहे, उसके बाद जो है कोई भी आदिवासी के लोग जो है नहीं पहुंचे थे उसके ज़मीन को बचाने के लिए, उनके घर को बचाने के लिए। परसों दिन आप लोग पहुंचे, क्या एक्शन देखे वहाँ पर? सबसे पहले आपको जोहार और आपके मिरर मीडिया के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूँकि लगातार झारखंड में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला इस झारखंड राज्य में CNTSPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है, समता जजमेंट का उल्लंघन हो रहा है, नियमावली का यहाँ जो मापदंड है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। पेशा अधिनियम कानून जो है, ग्राम सभा जो है, लगातार पेशा अधिनियम 1996 नहीं लागू होने की वजह से लगातार आदिवासियों की आत्मा जो है, ज़मीनें और एक एक पाई से बनाया हुआ सपनों का घर, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। आप देखिएगा कि कोई भी ज़मीन अगर सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, अगर 10 सालों तक अगर उसको उपयोग में नहीं लाया जाता है तो रैयतों को स्वतः वापस मिल जाता है। लेकिन जो अधिग्रहण ज़मीन है उसके अलावा भी जो अधिग्रहण ये लोग कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का आदेश का ये लोग पालन की बात कर रहे हैं, ये लोग पेपर हमें नहीं दिखा रहे हैं और जो हम पेपर दिखा रहे हैं ये लोग मान नहीं रहे हैं। जबकि हमारे पास में मोटेशन का पेपर है, यहाँ के CO का आदेश का पेपर है। आप देख लीजिए, इस संवैधानिक तंत्र के अंतर्गत आने वाला नगर निगम जो है वहाँ से घर का नक्शा पास किया हुआ है। एक एक रसीद अप टू डेट होने के बावजूद क्यों ये सरकार जो है लगातार आदिवासियों के साथ शोषण कर रही है? मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी रही है उन राजनीतिज्ञकारों का या सामाजिक अगुवाओं का जो कि आदिवासियों का घर को बचाने के लिए निकल नहीं रहे हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण महसूस हो रहा है आज कि हमारे झारखंड राज्य में जितने भी राजनीति करने के लिए, जो समाज के लिए, जो जनता के लिए, जनता के परिप्रेक्ष्य में चुने गए हैं, आज मौन धारण किए हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पार्टियों का अपना अपना मान रखने के लिए। दुर्भाग्य का विषय है कि आज इस भारत देश में संविधान को लोग भूल गए हैं। अगर आदेश मिला भी है तो उनको कुछ समय का मोहलत देना चाहिए था। चाहे इस भारत देश का के अंतर्गत आने वाला न्याय का मंदिर हो, उसका सम्मान करती हूँ, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं सम्मान करती हूँ। लेकिन इस 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य में लगातार हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि इससे पहले मैं एक दिन पहले चतरा गई थी, चतरा के CO साहब को कहा था कि पत्थर का माइनिंग बंद होना चाहिए और जो पत्थर का माइनिंग है उससे 500 मीटर के दायरे में ना स्कूल होना चाहिए, ना घर होना चाहिए। लेकिन हमारे झारखंड के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो है वहाँ स्कूल अगर ध्वस्त हो जाएगा माइनिंग की वजह से, तो हमारे बच्चे जो शिक्षा की उम्मीद रखते हैं, जो आगे हमारे भारत देश में गौरवशाली पूर्ण अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, इस भारत देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, आज हमारा भविष्य खतरे में है। जिनका घर वहाँ पे है उनको भी मुआवजा नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड सरकार अगर में चेतना होती, आदिवासियों के लिए अगर ज़रा सा दिल में, हृदय में ममता होती तो ज़रूर वो न्यायपालिका से गुहार लगाते, कुछ समय का स्टे का टाइम लेते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमें ऐसा माननीय मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि वाकई गूंगे बहरे बन चुके हैं। स्वार्थ की राजनीति करने वाले माननीय मुख्यमंत्री आज आदिवासी बेटा होने के साथ साथ आज कलंकित महसूस कर रहे होंगे कि वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, ना कि आदिवासियों का, चाहे यहाँ के मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए खड़े हैं। ये साफ दिखता है।
आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है, तो कब तक जो है मुख्यमंत्री चुप रहेंगे या उनके विधायक या मंत्री चुप रहेंगे? देखिए, इस झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के सराउंडिंग्स में पत्थर माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया, ये सारे लोग जो है, कोयला माफिया, ये सारे लोग जो है इनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने की मंशा से हैं। इनके छत्र छाया में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे इनके महागठबंधन के वर्कर्स हो, लगातार झारखंड को लूटने की दिशा में, झारखंड को खोखला करने की दिशा में लेके जा रहे हैं। सबने चुप्पी साध रखी है, सबने मौन धारण कर लिया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अगर इस झारखंड राज्य का अगर मुखिया खराब है, अगर नेता, अगर हमारा इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जो विराजमान है, तो वो कोई संघर्ष नहीं किए हैं। वो ये पूरा झारखंड जानता है, पूरा देश जानता है कि उनके पिता के कर्मों की वजह से आज उनको जो पद मिला है। आप देख रहे हैं कि उनके पिता जो है इस झारखंड के आंदोलनकारी रहे। स्वर्गीय दिशम गुरु जी के जाने के बाद, झारखंड के 25 साल होने के बाद, सोच लीजिए उनके गांव में उनके पिता के देहांत होने के बाद 10 दिनों में, 10 कर्म के समय उन्होंने अपने गांव में बिजली और सड़कों का निर्माण किया। तो 25 सालों में तो वो जब 10 दिन में बिजली और पानी और सड़क अगर अपने गांव में ला सकते हैं, तो पूरे झारखंड राज्य में हमारे आदिवासी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिम जनजाति के लोग जो जिनके शरीर में वस्त्र नहीं होते हैं, जिनके पास स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, चिकित्सा व्यवस्थाएं नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, इस पर ध्यान जाता। लेकिन दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का, इस माटी का, कि यहाँ के जो वीर शहीद, यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा जी, जो इस झारखंड की माटी को, जल जंगल जमीन को बचाने की, अस्मिता को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बानी दे दी और इतिहास रचा उन्होंने। और दुर्भाग्य है यहाँ के नेताओं का कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए हम आदिवासियों का अस्मिता को लगातार कुचलते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी शर्मसार है। मुझे इस भारत देश के न्याय का मंदिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि हम चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, कोई भी जाति के लोग हों, हम सभी लोग समान हैं, बराबर के का हक है। लेकिन बराबरी यहाँ नहीं दिख रही है। जो पैसे वाले हैं, जो पूंजीपति हैं, उन्हीं की सरकार है। बाकी हम गरीबों की पूछ नहीं है। भारत देश में अगर इस भारत का संविधान के तहत न्याय का मंदिर भी कहता है कि इस भारत देश का प्रथम नागरिक और मूल नागरिक जो है आदिवासी है, तो मुझे लगता है कि आदिवासी आज जो है दुर्भाग्यपूर्ण अंतिम पायदान में खड़ा है। हमारा अस्तित्व खतरे में है। हम आदिवासी जूझ रहे हैं। लगातार हमारी बातों को महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी हैं। वो भली भांति जानती हैं कि हमारा दर्द क्या है। तो वो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं से आवाज़ जा रही होगी तो सुनेंगे और सुन करके हमारे झारखंड राज्य को बचाने की वो पूर्णतः कोशिश करेंगे। जब आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो उस टाइम बरियातू थाना प्रभारी की ओर से आपको हिरासत में लिया गया था। हिरासत के दौरान जो है बरियातू थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना था? देखिए, लगातार उनके तरफ से था कि पेपर हम आपको दिखाएंगे, आप होती कौन है कि आपको हम पेपर दिखाएं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन ने कह दिया था कि हमें आदेश है कि यहाँ किसी को हस्तक्षेप नहीं देने के लिए। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन जो उनके तरफ से बर्बरतापूर्वक जिस तरीके से व्यवहार किया गया वो काफ़ी निंदनीय है। ये सरकार के वो लोग हैं जो कि किन प्रकारन किसी भी तरह का बल का उपयोग करके अपनी मनमानी, अपनी जो इच्छा है उसको पूर्ण करने की चाहत इन लोगों की जो है, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने के लिए इनको विवश किया जा रहा है। और ये निंदनीय है कि किसी भी तरह से प्रशासनिक पदाधिकारियों को कोई हक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को वो हाथ भी उठा सके। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड में आज आदिवासी बेटियों का, आज आदिवासियों का घर, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन, सब कुछ लुटते जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है होमगार्ड का जवान हो या पुलिस जवान हो, वो आपको थप्पड़ भी मारे थे, क्या कुछ कहना है इसमें? लगातार मैं कह रही हूँ कि ये लोग इस सरकार के नुमाइंदे हैं। जो सरकार कहेगी वही ये करेंगे और सरकार के बिना ये लोगों का कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि जो
उन लोगों का आदेश होगा वही वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि लगातार आदिवासियों की अस्मिता की लड़ाई लड़ रही हूँ, कहीं ना कहीं ये मुझे बेइज्जत करके ये सोचते हैं कि आदिवासी अस्मिता की आवाज़ को दबा सकते हैं, लेकिन ये कतई नहीं होगा। मैंने प्रण लिया है भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलने का, मैंने प्रण लिया है पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने का, और ये हमारा उलगुलान नहीं रुकेगा, चाहे मुझे जेल की सलाखों में ही क्यों ना भेज दे या चाहे गोली ही क्यों ना मार दे। अभी भी उस जगह डीआईजी ग्राउंड में अभी भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। बड़े बड़े इमारत है जो उसको ध्वस्त करने के काम कर रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से या सीओ की ओर से। उसके बावजूद भी आप आगे का क्या? चूँकि केंद्रीय सरना समिति ने संज्ञान में ले लिया है इस केस को, और हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, और जिस तरीके से केंद्रीय सरना समिति ने प्रशासन के द्वारा जो हाथ उठाया गया है, तो एसएसपी साहब को आवेदन दे करके तुरंत बर्खास्तगी का मांग किया है। अगर नहीं ऐसा होता है तो हमारा आदिवासी समुदाय में आक्रोश जो है वो उमड़ कर निकलेगा, और उन्होंने आह्वान किया है कि झारखंड बंद करने का। ठीक है, लास्ट सवाल है कि मैम उन लोग जिनके ज़मीन है उन लोगों के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि जिस वक्त जो है हम लोग रैयत लोगों से ज़मीन लिया था, उसके बाद 1-2 दिन का घर नहीं बन जाता है, कई सालों तक लगता है एक घर बनाने के लिए। उसके बावजूद भी रसीद मोटेशन कटा, उसके बावजूद भी नहीं तो सीओ के ऊपर कार्रवाई, नहीं तो किसी को ऊपर कार्रवाई। देखिए, चूँकि मैंने कहा लगातार कि ये जो झारखंड के जो मुखिया हैं, इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं, लगातार हमारी अस्मिता को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं। आप देखेंगे कि वो जेल भी गए थे तो ज़मीन के एलिगेशन में ही गए थे, और लगातार उन्हीं के सरकार के सीओ का जो बल है वो लगता है कि वही मुख्यमंत्री हैं। हमारे आदिवासियों का बोलिए चाहे मूलवासियों का बोलिए, कई लोगों का जो है ज़मीनें उनकी है, पेपर्स भी उनके पास है, लेकिन जो ऑनलाइन है किसी और का नाम चढ़ा हुआ है। ये धांधली इसी सरकार में बहुत ही ज़्यादा हुआ है। आप देखिएगा सादा पट्टा का खेला बहुत ज़्यादा हो रहा है। सादा पट्टा में क्यों नहीं ये सरकार विरोध कर रही है? क्यों यहाँ पे अनर्गल तरीके से अतिक्रमण हटाना है तो सादा पट्टों वालों का हटाइए, जो लोग यहाँ से बाहरी लोग हैं उनका हटाइए, जो लोग दबदबा करके जो लोग अपना अस्तित्व को खतरे में रखे हैं उनका आप लोग बहिष्कार कीजिए, अतिक्रमण कीजिए। हर सांप का भी हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन लगातार इस सरकार में किसी भी धर्म के लोगों का ये नहीं हो रहा है, लग रहा है। जिस तरीके से आप देखिएगा जो आदिवासी लोग हैं वो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, और धर्मांतरित ईसाइयों के ठेकेदार कहाँ हैं? और धर्मांतरित ईसाइयों के ठेकेदार ग्लैक्सन डुंडुंग कहाँ है? और जो अजय तिर्की जैसे लोग कहते हैं कि निशा भगत टकली होके हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, तो ऐसे ऐसे महानुभाव कहाँ हैं? जो सरकार के चमचे और नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि मुझे नरक में भी नहीं जगह मिलेगी। तो मैं कहती हूँ कि मैं प्रकृति पूजक हूँ। हम अगर पैदा लेते हैं प्रकृति में, तो इसी प्रकृति में हमारी आत्माओं को जिंदा रखा जाता है। हमें स्वर्ग और नरक की आवश्यकता नहीं है, यही प्रकृति हमारा स्वर्ग और नरक है। तो सबसे बड़ी बात है, दुख का विषय है कि अगर क्रिश्चियन परिवारों का अगर घर टूट रहा है तो क्रिश्चियन परिवार के समुदाय के लोग कहाँ हैं, नेता कहाँ हैं, माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की कहाँ है? जब जब चर्च टूटता है तभी उनको सजग होती हैं वो। मिशनरियों के मिशन को पूरा करने का क्या इन लोगों ने ठेका ले रखा है? क्यों नहीं ये मिशनरियों के जो समाज में वो लोगों ने जो धर्मांतरित किया हमारे आदिवासी भाई, उनका घर क्यों नहीं बचा रहे हैं? हम कहते हैं कि घर वापसी कर लीजिए, हम आपको ससम्मान घर वापसी भी करेंगे और हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। माइनॉरिटियों को जो अधिकार है उनका हम उनको डिलिस्टिंग तो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कहाँ है ये सब ठेकेदार जो मिशनरियों के मिशन को पूरा करने के लिए सब लोग धर्मांतरित करते हैं? कहाँ है वो लोग जो चंगाई के माध्यम से सब कुछ ठीक कर देते हैं? उनका घर भी बना दीजिए रातों रात, क्योंकि यहाँ के लोग जो है तड़प रहे हैं, इस ठंड, कड़ाके की ठंड में बेघर हो गए हैं। थोड़ा सा तो दया कीजिए। आपको तो प्रभु यीशु ने सिखाया होगा कि प्रेम करना सिखाया होगा, आपको उन लोगों के लिए दया की भावना रही होगी, लेकिन ये तो अपने हैं। दूसरों के लिए आप दया भावना की बात करते हैं, दूसरों के लिए मदद की बात करते हैं, अपने लोगों के लिए मदद के लिए खड़े होइए, तब हम कहेंगे कि आप लोगों में मानवता है, आप लोग मिशनरियों के ठेकेदार नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निशा भगत जी थे, और उसके बाद जो है लगातार जो है आदिवासियों लोगों का हकों का बात करते हैं, और उसके बाद जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि डीआईजी ग्राउंड का जो अतिक्रमण चल रहा है वो कब तक रुक पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोग रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।